अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने उन चंद मगरिबज़दा आंटियों की हकीकत रखूँगा जो हर साल 8 मार्च को औरत मार्च के नाम के ऊपर एक ड्रामा रचाती हैं। मगर सबसे पहले इस 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे की मुनासबत से उन तमाम माँओं, बहनों और बेटियों को मेरा सलाम। नाज़रीन कराम, माएँ, बहनें और बेटियाँ इज़्ज़त और तकरीम की तस्वीर होती हैं, जिनके होने से घर आबाद होते हैं और जिनके रोने से माशरे बर्बाद होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं जिसके दीन ने उसकी जन्नत उसकी माँ के कदमों के नीचे तलाश करने का हुक्म दिया है। इसके अलावा माँ, बहन और बेटी को जितनी इज़्ज़त और तकरीम, जितनी फ़ोकियत और जितनी वक़्त इस मशरक़ी माशरे, बरसों से चले आए फैमिली सिस्टम और दीन इस्लाम ने दी है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ उन चंद मगरिबज़दा आंटियों की तरफ, जिनकी तादाद टोटल 32 है। 64 उनकी पैरोकार लड़कियां हैं और 132 उनके हमदर्द मर्द हजरात, जो हर साल मार्च के अवाइल में कहीं से नमूदार हो जाते हैं। चंद दिन सोशल मीडिया पर तूफ़ान रहता है और फिर 8 मार्च के दिन पर सड़कों पर आते हैं, बेहूदगी और बेहयाई का ड्रामा और तमाशा रचाते हैं और उसके बाद फिर कहीं गुम हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह हुआ आज 8 मार्च को। अभी इसी औरत मार्च को कवर करने के हवाले से डी चौक पर मौजूद था, जहां पर ये औरत मार्च हो रहा था। वहां पर मैंने वुमेन एम्पावरमेंट और औरत मार्च के नाम पर क्या होते देखा, अब आपको दिखाता हूं। कोई कहंदा आई लव यू डार्लिंग, आजा प्यार दियां दो गल्लां करिए। ना देण दा वादा नहीं करदा, नाल रहण दा इरादा नहीं रखदा, हाँ रात दा मुल में। अब आपने इस वीडियो में देखा कि मैं क्यों इसे एक बेहुदा और बेहयाई का तमाशा और एक ड्रामा कह रहा था कि जब औरत मार्च के ऊपर और जब वुमेन एम्पावरमेंट के नाम के ऊपर इस तरह का ड्रामा रचाया जाएगा तो मुझे कह लेने दें कि ये औरत मार्च हरगिज़ नहीं था। ये उन चंद मखसूस मगरिबज़दा आंटियों का मार्च था। ये एक इंटरटेनमेंट मार्च था जहाँ पर रक्स की महफिलें हो रही थी। ये लोग हर साल इसी तरह ही 8 मार्च को बाहर निकलते हैं, एक इंटरटेनमेंट का दिन गुजारते हैं और इन तरह के चंद कंट्रोवर्शियल नारे लगाए हैं इन्होंने, जिसकी वजह से इन्हें मीडिया पे हाइप मिली है। और यहाँ पर कितनी बदकिस्मती की बात है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वुमेन एम्पावरमेंट का, फेमिनिज्म का, उन सब के बड़े दुश्मन और उस नज़रिए का सबसे बड़ा दुश्मन यही वो लोग हैं। क्योंकि जब वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, फेमिनिज्म के नाम के ऊपर इस तरह का चूरन बेचा जाएगा तो लोग आपके ऊपर तनकीद करेंगे। मुझे यहाँ पर एक और बात का जवाब दीजिए कि नाज़रीन, कौन कमबख्त शख्स होगा, कौन बदबख्त शख्स होगा जो औरत मार्च बिलखुसूस फेमिनिज़म या वुमेन एम्पावरमेंट में जहाँ पे बात होगी माँ, बहन, बेटी के तहफ़्फ़ुज़ की, इज़्ज़त की, वक़्त की, आज़ादी की, तो इनका साथ नहीं देगा। इसके अलावा इस औरत मार्च की बात की जाए तो सवालात तो उठेंगे। सवालात तब उठेंगे जब खदशा होगा फैमिली सिस्टम के बर्बाद होने का, फैमिली सिस्टम के टूटने का, इस समाज के टूटने का। क्योंकि ये जो चंद औरतें हैं, चंद आंटियां हैं,
असल में ये अपनी जो सोच है ये इस 22 करोड़ अवाम के ऊपर मुसल्लत करना चाहती हैं। ये बिलखसूस जो इस मुल्क की 51% माएँ बहनें और बेटियां हैं उनके ऊपर मुसल्लत करना चाहती हैं। मगर यहाँ पर मैं एक बात बड़े वसूख से कह सकता हूँ और आप सब लोग भी इस चीज़ को जानते हैं और वाकिफ़ हैं, और ये बात रिकॉर्ड पे है कि मेरे मुल्क की माँ, बहन और बेटी जिसे वाकई फेमिनिज्म का पता है, जिसे वाकई वुमेन एम्पावरमेंट का पता है, वो आज के इस मार्च के सख्त खिलाफ है। क्योंकि ये मार्च है जी जनाबे वाला फैमिली सिस्टम को तबाह करने का, ये मार्च है इस मुल्क के असास को तबाह करने का, ये मार्च है इस मशरकी रिवायात को तबाह करने का, और ये मार्च है इदारों के खिलाफ बोलने का। मुझे एक बात की यहाँ पर समझ नहीं आई कि जब वहाँ पर मैं इस मार्च को कवर करने के लिए मौजूद था तो नारे किस तरह से लग रहे थे। इन लोगों के ऊपर मुझे बाज़ों का बड़ा दुख होता है कि इनकी मेंटालिटी किस तरह है कि मर्द से शदीद किस्म की नफरत पाई जाती है, फैमिली सिस्टम से शदीद किस्म की नफरत पाई जाती है। नारे लग रहे थे मुल्ला से लेंगे आज़ादी, नारे लग रहे थे इदारों के खिलाफ, या बिलखुसूस वो नारे लग रहे थे जनाबे वाला जो आपका दुश्मन, इस मुल्क का दुश्मन जो बयानिया अपनाता है, बिल्कुल वही बयानिया इन्होंने अपनाया हुआ है। एक और सवाल मैं देखने वालों से ये पूछता हूँ कि हर साल ये मार्च के अवाइल में आपको नमूदार होते हुए दिखाई देते हैं। 8 मार्च को ये ड्रामा रचाते हैं और उसके बाद ये गुम हो जाते हैं और साल भर आपको कहीं नज़र नहीं आते। और मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि मेरा माशरा बड़ा आइडियल माशरा है, यहाँ पर भी वाक़यात होते रहते हैं, यहाँ पर भी औरतों के ऊपर तशद्दुद और जुल्म और उनके साथ ज़्यादती होती रहती है, मगर उसके ऊपर आवाज़ उठाने वाले आप और मैं होते हैं। और जो इस चीज़ के अलमबरदार बनते हैं और 8 मार्च को ये बेहूदगी और बेहयाई फैलाते हैं, ये आपको पूरा साल कहीं नज़र नहीं आते। हाँ, ये वो वहाँ पर ज़रूर नज़र आएंगे जहाँ पर मुल्क दुश्मन बयानियाँ अपनाएंगे, जहाँ पर इदारों के ख़िलाफ़ बात करनी हो, या जहाँ पर बिलखसूस PTM या जितने भी मुल्क दुश्मन अनासिर हैं या जितने भी के खिलाफ फर्जा सराई करने वाले लोग हैं, उनके हक में और उनके सपोर्ट में बोलते हुए तो नजर आएंगे। लेकिन जहां पर बात होगी वुमेन एम्पावरमेंट की, वो साल भर आप और मैं करेंगे, ये लोग आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। यहां पर मुझे एक और बात भी बताएं कि आपका माशरा, आपका इस्लाम या आपके मुल्क का कानून कहां पर औरत को बराबरी नहीं देता, कहां पर औरत को फोकियत नहीं देता, कहां पर औरत को वक़्त नहीं देता। लेकिन अगर आप लोग इस औरत मार्च के ऊपर इस तरह की बेहयाई और बेहूदगी का ड्रामा रचाएंगे तो आपके खिलाफ बात होगी। और यहाँ पर एक और बात भी मज़े की है कि इस बार जो औरत मार्च हुआ है, इन्होंने एक और तरीका वारदात अपनाया है कि पहले इनके खिलाफ जो सख्त बातें होती थी या इनके साथ जो सख्त सवालात किए जाते थे, इस बार इन्होंने क्या किया कि स्पेसिफिक एरिया में खुद को महदूद किया है और वहाँ पर एक स्पेसिफिक मीडिया को या अपने हक वाले मीडिया को या उन इंडिविजुअल को इनका इंटरव्यू या इनको मीडिया कवरेज करने की इजाज़त दी है जो इनके हक में बोलते हैं। ये अक्सर फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अलमबरदार बनते हैं, मगर यहाँ पर एक सवाल मैं इनसे भी पूछूंगा कि अगर वाकई आप अलमबरदार बनते हैं तो फिर क्यों इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं और मेरे और आप जैसे सहाफ़ियों को वहाँ पर कवरेज करने की इजाज़त नहीं दी गई और बिलखसूस उनसे उनके बयानी और उनके नैरेटिव के ऊपर सवाल करने की इजाज़त नहीं दी गई। अगर आप लोग इतने ही सच्चे हैं और अगर आप लोग वुमेन एम्पावरमेंट के इतने ही हक में हैं।